हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल इसके द्वारा वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका आयोजन किया गया है। और ये कक्षा 5वीं विषय हिंदी का पेपर है बच्चों, और जो आपकी परीक्षा 20 फरवरी को होनी है। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए आएंगे, कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। पूरे 26 प्रश्न हम देखेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। सारी चीज़ों की तैयारी आज हम इस वीडियो में करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो प्रश्न नंबर 1 से 5 तक आपको पूछे जाएंगे। जिसमें देखते हैं हम सबसे पहला प्रश्न, जैसे यहाँ लिखा है, पुष्प की अभिलाषा क्या है। तो ये क्या है, देवों के सिर पर चढ़ना नहीं था, सुरबाला के गहनों में गुथना नहीं, क्या था, वीरों के पद पर फेंका जाए, है ना। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न दूसरा है, मैसूर किस राज्य में है। तो मैसूर कर्नाटक राज्य में है, ये हमने पाठ में भी पढ़े हैं। तो इस प्रकार से ये दो प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। आगे प्रश्न देखते हैं बच्चों, ये संस्कृत खंड से प्रश्न है, और आपके पाठ में जो संस्कृत खंड है अंतिम में, उससे भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 या 4 नंबर के प्रश्न संस्कृत खंड से पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, वे सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से बननी चाहिए। लिखा है, सप्ताहे कति वासरः, मतलब सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो इसमें सी नंबर सही उत्तर होगा, सप्त, है ना, मतलब 7 दिन होते हैं। चौथा प्रश्न है, झांसी के बाद आज़ाद ने अपने छिपने का ठिकाना कहाँ बनाया था। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे बी नंबर आएगा, ओरछा के निकट उसने ठिकाना बनाया था छिपने का। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें पूछा है, तीव्र शब्द का विलोम क्या होगा। तो विलोम यानी होता है बच्चों उल्टा, है ना। तो तीव्र मतलब तेज, तो उसका विलोम हो जाएगा मंद, मंद यानी धीरे। इस प्रकार से आपको इसका सी नंबर लिखना है। तो विकल्प वाले प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, और विकल्प में जो प्रश्न मैंने बताया, हो सकता है वो आपसे खालिस्तान में भी पूछ सकता है। और बच्चों, रियल पेपर कुछ नहीं होता है, आप इस भ्रम में मत रहिएगा। जितना आपके पुस्तक में दिया है सारी चीज़ें आप पढ़िएगा। जो भी हिंदी का आपको जहाँ से भी मिल रहा है कक्षा 5वीं का, आप जरूर पढ़ कर जाइएगा, ताकि कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में आपसे ना छूटे। और इस पेपर में भी काफ़ी सारे आईएमपी प्रश्न मैंने लाया है आज, तो उसको भी देखिएगा। और हिंदी की मैंने 3-4 वीडियो और डाला है, तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें। और आने वाले आपके गणित, पर्यावरण और अंग्रेजी सारे विषय की 4-4, 5-5 वीडियो चैनल पे डाला हूँ। उन सभी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे, और आपसे कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी चीज़ें मिल सके। अब देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरने वाले प्रश्न होंगे, जो आपके प्रश्न 6 से 10 तक होंगे बच्चों। जैसे 6वें में लिखा है, हवा से हमें खालिस्तान प्राप्त होता है। तो हवा से हमें जीवन प्राप्त होता है। रानी अवंतीबाई का नित्य पाठ करती थी, किसका, गीता का करती थी। पुंडलिक का चरित्र खालिस्तान का आदर्श सामने रखता है, तो मातृ पितृभक्ति सेवा का रखता है। ये भी आईएमपी प्रश्न है। श्री कृष्ण बलराम सुदामा जी के गुरु कौन थे। सांदीपनी थे। और समाज धन एक से कौन सा शब्द बनेगा, सामाजिक शब्द बनेगा। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न में, यहाँ पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ, जो 11 नंबर से प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न 16 तक होंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। जिसमें प्रश्न नंबर 11 आपसे यहाँ पर पूछा है कि बचपन की कौन सी बातों को भूला नहीं जा सकता है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, बचपन की मौज मस्ती और आनंद को भूला नहीं जा सकता। 12 प्रश्न है बच्चों, भारतीय सेना के तीनों अंगों के नाम लिखना है आपको। तो भारतीय सेना के 3 अंग हमने पढ़े थे, थल सेना मतलब आर्मी, जल सेना को नेवी कहते हैं, और वायु सेना को एयरफोर्स कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों सेनाओं के नाम हैं। प्रश्न नंबर 13 है, कंदुकानी का एक वचन क्या होगा। तो कंदुकानी का एक वचन कंदुकम होगा। और 14 प्रश्न है, अवंतीबाई कहाँ की रानी थी। तो वो रामगढ़ की रानी थी। इस प्रकार से आप 11, 12, 13, 14 को कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न 15 है, लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखना है। जैसे जरूरत, नुकसान, है ना। तो जरूरत का मतलब होता है आवश्यकता, और नुकसान मतलब हानि। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें रश्मि आम खाती है, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो बच्चों, एक क्रिया से प्रश्न पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था आपसे, तो याद रखना, इसे भी आप जरूर पढ़िएगा। तो रश्मि आम खाती है, इसमें सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म साथ में है ना। रश्मि आम खा रही है, तो रश्मि क्या है, करता है, आम क्या है, कर्म, और खाना क्रिया, तो कर्म है साथ में। यानी रश्मि खाती है लिखा होता तो अकर्मक क्रिया हो जाती है ना, क्योंकि वो क्या खा रही है नहीं पता,
लेकिन रश्मि आम खा रही है बोल रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया है ये। आगे देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 से 22 तक आपको पूछे जाएंगे यहाँ, और इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। और यहाँ जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ, अगर आपसे कोई प्रश्न नहीं बन रहा है तो उसको आप लिख लें, उसे ज़रूर से पढ़ करके जाएँ, ताकि परीक्षा में अगर वैसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप उसे ना छोड़ें, बहुत अच्छे से बनाएं। और पेपर के लिए आपको अभी से मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। काफ़ी अच्छा आपका पेपर बने, बहुत अच्छा पेपर बने बच्चों, और अपनी कक्षा में आप प्रथम स्थान प्राप्त करें। बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करें। देखते हैं प्रश्न 17 है, उदय सिंह को बचाने में कीरत ने किस प्रकार सहायता की। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कीरत बारी ने उदय सिंह को झूठी पत्तल, यहाँ कीरत बस लिखना है ना, कीरत ने उदय सिंह को झूठी पत्तलों के टोकरे में छिपाकर महल से सुरक्षित बाहर निकालकर पन्नाधाय की सहायता की थी। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है प्रश्न 18 में, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो इसमें हम लिखेंगे, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें साक्षर या शिक्षित बनाने का प्रयास करें और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाएं। प्रश्न 19 है बच्चों, ईश्वर चंद के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा। तो इसमें हम लिखेंगे, उनकी विद्वता और ज्ञान के कारण उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई, जिससे यह उनके नाम के साथ जुड़ गया। इस प्रकार से प्रश्न 18 और 19 आप कंप्लीट करेंगे। अब प्रश्न 20 देखेंगे, इसमें पूछा है, युद्ध के समय वायुसेना के कार्य लिखिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि युद्ध के समय वायुसेना आकाश मार्ग से शत्रुओं पर आक्रमण करती है, उनके ठिकानों को नष्ट करती है और थल सेना की मदद करती है। प्रश्न 20 है, इसमें लिखा है, डॉक्टर भीमराव के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण थे। तो लिखेंगे, वे गंभीर, अध्ययनशील, मृदुभाषी, समाज सुधारक और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 22 है, इसमें लिखा है कि मित्र को जन्मदिन की बधाई के लिए एक पत्र आपको लिखना है बच्चों। तो जन्मदिन की बधाई देना है आपको मित्र को, तो उसको पत्र हम किस प्रकार से लिखेंगे। अगर ऐसा प्रश्न भी आएगा तो आपको बनना चाहिए, है ना। तो एक साइड हम लिखेंगे ऐसे, प्रिय मित्र लवकुश, जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम रहेगा सप्रेम नमस्कार। इसके बाद यहाँ लिखना है आपको कि मैं यहाँ कुशलपूर्वक हूँ तथा आशा करता हूँ कि आप भी कुशलपूर्वक होंगे, है ना। तो इतना आपको ज़रूर लिखना है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि एक सप्ताह बाद ही आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। और यहाँ एक सप्ताह ना लिख के आप तारीख भी लिख सकते हैं, है ना, कि इतनी तारीख को आपका जन्मदिन है, तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, और तुम्हारे माता पिता को चरण स्पर्श, और तुम्हारे छोटे भाई बहन को बहुत ढेर सारा प्यार। और नीचे अपना नाम लिखना है, तुम्हारा मित्र शुभम। इतना लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर इसमें मिलेंगे बच्चों। तो याद रखना है, इस प्रकार से लिखना है। और इसे आप याद मत करना, आप 3-4 बार अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, और अगर आप इसको रटेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए इसको 3 से 4 बार आप लिख लो तो आपको वो बन जाएगा। देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 से 24, है ना। 23 और 24 में देखेंगे क्या लिखा है। तो प्रश्न 23 है बच्चों कि कवि रहीम ने दुर्जनों को दंडित करने के लिए क्या कहा और क्यों कहा। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि कवि रहीम ने दुर्जनों को दंडित करने के बजाय उनकी उपेक्षा करने, मतलब ध्यान न देने को कहा, क्योंकि उनसे उलझने पर अपना ही समय और सम्मान नष्ट होता है, जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ हम पर ही उछलता है ना। तो इस प्रकार से कवि ने दुर्जनों को दंडित करने के लिए कहा है। प्रश्न 24 है ना, तो ये नीति के दोहे से प्रश्न है, तो इसे भी ध्यान से पढ़िएगा। 24 प्रश्न है, फुले दंपति ने स्त्री शिक्षा के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। समाज के विरोध के बावजूद सावित्रीबाई ने पढ़ाना जारी रखा और महिला सशक्तिकरण की नींव रखी। इस प्रकार से आप प्रश्न 23 और 24 को ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25, इसमें अपठित गद्यांश है। आपके लिए ये नया पैटर्न है बच्चों, और एक ऐसा प्रश्न आ सकता है जिसमें अपठित गद्यांश हो, मतलब जिसको आपने नहीं पढ़ा है। तो इस प्रकार का एक गद्यांश दिया रहेगा जिसको आपको पढ़ना है, और इन्हीं गद्यांश से आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर दिए रहेंगे। जैसे यहाँ प्रश्न पूछा है, दूधराज की पूंछ का रंग कैसा होता है। तो जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो यहाँ आपको इसका उत्तर मिलेगा कि दूधराज की पूंछ का रंग कैसा होता है ना। तो यहाँ लिखा है, देखो, इसका सिर काला और शेष शरीर पूंछ तक दूध की तरह सफ़ेद होता है। तो हम क्या लिखेंगे,
उत्तर में हम लिखेंगे कि दूधराज की पूंछ का रंग दूध की तरह सफ़ेद होता है। तो इस प्रकार आपको गद्यांश को पढ़कर यहीं से इनके उत्तर देना है। जैसे पूछा है हमारे प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है ना। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे आगे यहाँ देखना आप, इसका उत्तर यहाँ लिखा होगा, देखो लिखा है मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी दूधराज है ना। कौन है? दूधराज है। तो इस प्रकार से आप सारे प्रश्नों के उत्तर गद्यांश को पढ़कर यहाँ दे सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न 26 है और प्रश्न नंबर 26 में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 5 वाक्य लिखने के लिए आपसे कहा गया है। यहाँ लिखा है मेरी माँ, मेरा प्रिय पक्षी और मेरा प्रिय खेल, है ना। तो इस प्रकार से कोई भी एक विषय में आपको 5 वाक्य लिखना है ना। मेरी माँ के बारे में लिखेंगे तो आपको यहाँ अपनी माँ के बारे में 5 वाक्य लिखना है कि मेरी माँ का नाम, यहाँ अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे आप। वे बहुत सरल, मेहनती और दयालु स्वभाव की हैं। वे घर के सभी लोगों का ध्यान रखती हैं। मुझे पढ़ाई में भी मदद करती हैं और अच्छी बातें सिखाती हैं। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। इस प्रकार से आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं 5 लाइन। इसके बाद मेरा प्रिय पक्षी, तो आपको जो भी पक्षी पसंद है उसके बारे में आपको 5 लाइन लिखना है, जैसे मैंने यहाँ मोर के बारे में लिखकर आपको बताया है। और इसके बाद मेरा प्रिय खेल के बारे में लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप ऐसे लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ बच्चों। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको परीक्षा के लिए, और सारे पेपर के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, सारे पेपर के वीडियो 4-4, 5-5 वीडियो मैं चैनल पे डाला हूँ और आगे भी अभी डालूंगा। तो उनको भी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आपको कोई भी प्रश्न परीक्षा में आए, है ना, और सारे प्रश्न आपको बने। तो उन सभी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारा वहाँ से आपको मिल जाएगा परीक्षा के लिए, है ना। तो सारी चीज़ों को देखना, और जो भी प्रश्न अच्छे से नहीं बन रहे हैं उन्हें आप कंप्लीट करके ज़रूर जाइएगा पेपर में। परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आप अपना पेपर बनाएं और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। धन्यवाद बच्चों।